जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हो जाता। जिस तरह से जो बातें सामने निकल कर आ रही है, उससे अब जग जाहिर है कि जल्द ही 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि ग्रामीण सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले, उसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। और कुछ दिन पहले भी ये बात सामने निकल कर आई थी कि ग्रामीण इलाका में जब भी बहाली होगी पीएचसी, एडिशनल पीएचसी, आंगनबाड़ी, किसी भी जगह पर, तो पहली प्राथमिकता प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ही दिया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण इलाका में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हो या हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु हो, वो वहाँ के हर बातों को भली भांति समझते हैं। उस इलाके का उनको सारा नॉलेज है, सारी जानकारियाँ हैं, और जिससे स्वास्थ्य विभाग में काम करने में उनको आसानी होगी। और साथ ही साथ इसके लिए सरकार ने उनको 1 साल का प्रशिक्षण भी दे रखे हैं। और इस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होना तय माना जा रहा है। जिस तरह से साथियों अभी एक बात समाचार निकल कर आ रही है कि जल्द ही दिसंबर महीना में बापू सभागार में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है कि दिसंबर महीना में ही 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन से संबंधित जो नोटिफिकेशन का मामला है वो सामने निकल कर आ सकता है। इसीलिए कि करीबी सूत्रों से पता चल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों से संबंधित सारे बातों पर कड़ी नज़र रखते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाया है। और इस तरह से जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, उससे समझ में आ रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र के पद के रूप में सृजित करते हुए बहाली दी जा सकती है। साथ ही साथ स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के संचालक सह डायरेक्टर डॉक्टर संजय ने भी इसकी पुष्टि न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाते हुए किए हैं। और साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी भी लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज़ अनरिवार्डेड, ईमानदारी से किया गया मेहनत कभी रांगा नहीं जाता। प्रयास जिस तरह से संघ के अध्यक्ष महोदय
प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का जो है प्रयास रहा है वो काबिल तारीफ़ है, जो आज रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और जल्द ही 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम लोगों को तब तक इसमें लगे रहना है जब तक कि सरकार की तरफ से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। साथ ही साथ हम लोग लगातार एक सूत्रीय मांग को ही लेकर आगे बढ़े हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग का मांग शुरू से ही एक सूत्रीय मांग रहा है। ये अलग बात है कि कुछ संघ के लोग 5 सूत्रीय मांग 10 सूत्रीय मांग लेकर उतरे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों को एक सूत्रीय मांग पर ही फोकस करना है और बहाली होने के बाद ही उसमें और बातें जोड़ी जा सकती है। लेकिन अभी तो जो अति आवश्यक है वो है 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन। और जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, श्रीनिवास बाबू भी बापू सभागार में प्रोग्राम की पुष्टि किए हैं और उनका कहना है कि 16 दिसंबर तक बापू सभागार में प्रोग्राम हो सकता है। और अब देखना है कि परामर्शदात्री महोदय और श्रीनिवास बाबू प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कितना कुछ कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।